SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 जिसका नाम है मशाल। आइए शुरू करते हैं। उजाला ज्ञान, चेतना, उमंग और प्रगति का प्रतीक माना जाता है। प्रगति का प्रतीक किसे माना जाता है? प्रगति का प्रतीक उजाले को माना जाता है। अतः हमारा उद्देश्य होना चाहिए प्रकाश का विस्तार करते हुए अंधकार को दूर करने का, अर्थात समाप्त करने का। तभी जीवन में फैली अज्ञानता को दूर किया जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे इसमें कि किस प्रकार जो उजाला है वह हमें आगे बढ़ने को कहता है। आइए पढ़ते हैं। मशाल ज्योति का प्रतीक वह ज्योति जो हमारी मुट्ठी में हो। हाँ, मशाल मनुष्य की उस विजय की सूचना है जब उसने पंच प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। इनमें सबसे भयानक है पावक यानी अग्नि। अग्नि पर अधिकार किया, उसे मुट्ठी में लिया और विधाता को चुनौती दी। विधाता को चुनौती। ओ विधाता, दिन बनाकर तुम्हें संतोष नहीं हुआ तो तुमने रात बनाई। प्रकाश तुम्हारे लिए काफी नहीं था तो तुमने अंधकार बनाया और हमें उसमें भटकने, तड़पने, बिलबिलाने, चिल्लाने को छोड़ दिया। हम पुकारते रहे तमसो मां ज्योतिर्गमय, और तुम कभी तारे की झिलमिल, चांद की चकमक, बिजली की लुकछिप और जुगनू की भुक भुक के बहाने हम पर मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, हो ठहाके मारते रहे। किंतु अब हमारे हाथ में यह मशाल है। इस मशाल के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। मशाल यानी कि ज्योति का प्रतीक, उजाले का प्रतीक। वह ज्योति जो हमारी मुट्ठी में हो। गैस और विद्युत की दुनिया में रहने मरने वाले, जरा अपनी कल्पना को पीछे ले जाओ, तब तुम्हें मशाल का महत्व मालूम पड़े। कल्पना करो उस जमाने की जब पहल मानव इस धरा धाम पर अवतरित हुआ होगा। उसने देखी होगी उषा की लालिमा, पखेरुओं के कंठ से कंठ मिलाकर वह भी अभिनंदन कर उठा होगा। उसने देखा होगा दोपहिया का दिपदिपाता प्रकाश पुंज। क्या देखा होगा? प्रकाश पुंज। किसी वृक्ष की छाया तले बैठे वह एकटक उसे देखता और उसकी चकाचौंध से चमत्कृत होता रहा होगा। फिर उसने देखी होगी संध्या की वही लालिमा, वही पक्षियों का कलगान, लेकिन इस लालिमा को देखते ही वह सहम उठा होगा। क्यों? रात आ रही है। रात, अंधकार की जननी, यानी कि अंधकार को जनने वाली, जिसको क्या कहते हैं? रात। अंधकार कितना बड़ा आतंक उसके लिए था। वही अंधकार जब बाघ सिंह दहाड़ेंगे, दिग्गज चिंघाड़ेंगे, अजगर फुफकारेंगे, फिर यदि उस अंधकार में कभी आंधी, तूफान, झड़ी वर्षा का सामना हो गया, तब तो उसके लिए मानो प्रलय की ही घड़ी आ पहुंची। कल्पना करो वह उस समय कैसा थर थर कांपता होगा। उसका छोटा सा प्राण उसकी विशाल दानवी देह में किस तरह व्याकुल हो उठता होगा। अजी मनोवैज्ञानिक से पूछो, उस अंधकार युग का कितना आतंक अब तक बना हुआ है।
ओ विद्युत की जगमग में रहने वाले जीवों, आतंक अब तक बना हुआ है और न जाने कब तक बना रहेगा। हाँ, जरा अपनी कल्पना को पीछे ले जाओ, तब अपनी मुट्ठी की इस छोटी सी चीज की महत्ता समझ में आएगी कि मशाल क्या होती है। अंधकार ही तो नहीं, पंच प्रकृतियों में से सबसे प्रबल पावक यानी अग्नि, उसकी भी क्या उसके लिए कम आतंक, कम विभीषिका का कारण रहा होगा? जेठ बैसाख के प्रचंड सूर्य के प्रताप से तप्त किसी घने वृक्ष की छाया में बैठा वह अपनी जेठ की दोपहरिया गंवा रहा होगा। शरीर पसीने से नहाया, नसें ढीली पड़ी, रह रहकर आंखें छिप जाती, लू हवा में मालूम होता असंख्य गेहूं फन काढ़े डोल रहे हों। वही रंग, वही परिणाम। गेहूं का कांटा शायद बचे भी, किंतु इसका छुआ नहीं बचेगा। फिर भला इस बेचारे मानव को छाया छोड़कर दूसरा चारा ही क्या रहा होगा कि इतने ही में चट चट की आवाज से वह चौंक पड़ा होगा। अरे, यह कैसा बादल जो धरती से आकाश की ओर लगातार बढ़ रहा है? कुछ चिरायंत सी गंध है इन बादलों के बीच, रह रह कर प्रकाश है, ज्वाला है। अब तो ज्वाला ही ज्वाला। पेड़ पौधे जीव जंतु जो सामने आते सबको उद्रस्त करती यह बार बार आकाश को भी निगलने को ऊपर उचकती उछलती है। चट 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 धू 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 हा हा हु हु, समूची वनस्थली में भगदड़ मच गई। सभी जीव जंतु प्राण लेकर भाग रहे हैं। हाथी, सिंह, बाघ, गाय, भेड़िए, भेड़, नेवले, सांप, बाज, बटेर सब भागे ही जा रहे हैं एक साथ। सबको अपनी जान की फिक्र है, दूसरे की जान की कौन ही पूछे। किंतु क्या भागने में भी ये सफल हो रहे हैं? पशु उसकी चपेट में तो आ ही जाते हैं। उड़ती चिड़िया ज्वाला धुआं गर्मी से बेहोश हो पके फल की तरह गिरती और भस्म हो रही है। मानव जिसके दो ही पैर हैं और पर भी नहीं, वह मानव क्या करे, कहाँ जाए? ओहो, वह कैसा होगा दिन जब मानव ने प्रलयंकारी पावक को अपने बुद्धि बल से मुट्ठी में पकड़ा होगा। जिस दिन मशाल बनी, दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति उसी दिन शुरू हुई। सभ्यता का प्रारंभ उसी दिन से हुआ। जला हुआ वन खेत हुआ, खेत में घर बना, घर में मशाल जली। 56 भोग, 64 कलाएं, कहाँ तक उसकी गिनती की जाए, जो उसके इर्द गिर्द आप ही आप आ जुटे। अपने आसपास सभ्यता का प्रसार देखो, समुझत बनई जाई नहीं बरनी। मशाल ज्योति का प्रतीक वह ज्योति जो हमारी मुट्ठी में हो। किंतु क्या सचमुच मानव ने अंधकार पर विजय प्राप्त कर ली है? प्रकाश और अंधकार के संघर्ष का इतिहास बहुत पुराना और स्पष्ट है। उसका अंतिम अध्याय आज भी नहीं लिखा गया है। एक बात जरूर है कि प्रकाश का विजय क्षेत्र दिन दिन विस्तार पा रहा है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि ज्यों-ज्यों अंधकार का क्षेत्र सीमित होता है, त्यों-त्यों वह सघनतर होता जाता है। अब जब वहां अंधकार है, वहां वह पहले से भी ज्यादा भयानक और विभत्स है। मालूम होता है बाहर का सभी अंधकार सिमटकर हमारे अंतरतम में डेरा डाले जा रहा है। कभी वहां एक टिमटिम सा
दिख भी पड़ता था, लेकिन अब उसका अस्तित्व भी मालूम नहीं होता। हम आज आंख रहते भी अंधे हो चले हैं, अंधकार में टटोल रहे हैं, भटक रहे हैं। चारों ओर शोषण, उत्पीड़न, मारकाट, खून खराबा, तड़पन, छटपटाहट, आह ऊह, चीख पुकार, और इसके बीच में हमारी रंगरेलियां, ये रासलीलाएं, यह होलिकोत्सव, यह अट्ठास मानव मानव। सचमुच तू आंख रहते अंधा हो चला है, अंधकार में भटक रहा है। फिर क्यों ना तुझे वह अपनी पुकार याद आए, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। प्यारे बच्चों, आपने इससे क्या सीखा? आपको इससे यह सीखने को मिला कि हमें अंधकार से दूर निकलकर प्रकाश की तरफ जाना है, आगे बढ़ना है। परंतु हम दुनिया में प्रकाश को देखते हुए भी अपने अंदर और ज़्यादा अंधकार को भरते जा रहे हैं। जो भी सभी भावनाएं हमने अभी ऊपर पढ़ी, यह सभी हमारे अंदर आती जा रही हैं, और जब तक हम इन्हें खत्म नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आइए प्यारे बच्चों, शब्दार्थ पढ़ते हैं। पंच प्रकृतियां अर्थात 5 महाभूत, जिनसे हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड बना हुआ है। क्षिति यानी मिट्टी, पावक, अग्नि, समीर, वायु, अवतरित, उत्तरा, पखेरु, पक्षी, अभिनंदन, स्वागत, संध्या, शाम, सहम उठा, डर गया, जननी, माता, आतंक, भय, प्रबल, तेज, विभीषिका, भयभीत कर देने वाली स्थिति, प्रचंड यानी कि बहुत ही भयानक, गेहुअन यानी कि सांप की एक जाति, चिरायंध सी, मांस जलने की गंध, उदरस्थ पेट में डाल देना, समूची, संपूर्ण, विभत्स, घृणा पैदा करने वाला, और अंतरतम हृदय, उत्पीड़न, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, और अट्टहास यानी कि जोर जोर से हंसना। प्यारे बच्चों, आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है, और यह सारा अभ्यास कार्य आपके इसी पाठ पर आधारित है जो हमने अभी पढ़ा है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।